सूत्रकास्ट समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धा। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सड़क पर नजर आए। क्या कुछ कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी में भारी गुस्सा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर 3 मूर्ति मार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पाक दूतावास की ओर मार्च करने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोलते हुए कहा था, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने कहा कि भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास करने के बजाय उनके कातिल के सिद्धांतों में विश्वास करती है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में पहले दिन शपथ ग्रहण या शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसी के साथ शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष जहां खनन, ईटी, ममता देवी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में होंगे, वहीं सत्ता पक्ष भी अपने बचाव की तैयारी में है। ऐसे में सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोग पूरा तैयार हैं। जो माननीय का सवाल आएगा एकदम तो काम की सवाल है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए हम बराबर। स्वाभाविक तौर पे देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और विधानसभा में जितने भी प्रश्न होते हैं वो जनता की समस्याओं का निराकरण का प्रश्न होता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में जो प्रश्न उठते हैं वो भी जनता के लिए होते हैं। तो विधानसभा अब बहुत जल्द आहूत भी की जाएगी और जो इस राज्य की जनता की, आवाम की जो समस्याएं हैं, राज्य का जो विकास का खाका है, वो विधानसभा के पटल पर आएगा और हमें लगता है कि वो सारी समस्याएं और विकास जो है अब गति और अधिक तेजी से पकड़ेगी। कई मुद्दे हैं राज्य के सामने, जो गंभीर मुद्दे हैं, खासकर कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो। जिस तरह से विकास के काम धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक बजट का मात्र 35% खर्च होना, ये सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करता है कि सरकार आखिर प्लान तो कर रही है, घोषणाएं कर रही है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, धरातल पर उतरेगा नहीं, तो इस राज्य की जनता को लाभ नहीं मिलेगा। और जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो एक बड़ी राशि अगर लैप्स कर जाती है तो इसका तो खामियाजा राज्य को ही भुगतना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार यात्रा में हैं और ऐसे में वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देवघर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों पर गुस्सा निकालते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार यात्रा के दौरान देवघर में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री हाफिजुल हसन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, समीक्षा में काफी खामियों का पता चला है, अधिकारियों के कामों में भी कमी पाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, ग्रामीण स्तर पर जो उत्साह कागज में दिख रहा है, धरातल पर वो नजर नहीं आ रहा। सरकार आपकी योजना को लेकर जो वेबसाइट बनाया गया है, उसमें बहुत सी चीजें इस रिव्यू के विपरीत है। सीएम ने आगे बैठक में कहा, चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग हो या विभाग के सचिव हो, इस गलतफहमी में रहना बंद कर दे और जिस जिम्मेदारी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया है उसे पूरा करे, नहीं तो कार्रवाई करने से भी सरकार नहीं रुकेगी। सीएम ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार की ओर से जो सहायता चाहिए सरकार वो देने के लिए तैयार है, लेकिन
काम में कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेंशन, धोती, साड़ी योजना, पीडीएस इत्यादि योजनाओं से लोगों को हम बाहर निकाल के सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाए, सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रारंभ किया गया है। ये हमें शिकायतें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोग आवेदन दे रहे हैं लेकिन उनको योजनाएं नहीं मिल रही। तो बिल्कुल इसमें, और हम लोगों के केसीसी किसान वाले में भी हमारे बैंकों का जो रुख है, आप लोग भी कृपया बिल्कुल सचेत रहें, अन्यथा हम लोग इस पर भी बहुत कड़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं रामगढ़ के एसपी और धनबाद के एसएसपी को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। आपको बता दें, दोनों पर आरोप है कि दोनों ने 2 बड़े मामलों को अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया है, अधिकारियों को 2 मामलों से अवगत नहीं कराया है। ऐसे में उन पर गाज गिरी है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रामगढ़ में पुलिस मुख्यालय ने 2 आईपीएस अधिकारियों को शो कॉज जारी किया है। इस अधिकारियों में धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार और रामगढ़ के एसपी पीयूष पांडे शामिल है। बताया जा रहा है, दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने ही 2 गंभीर घटनाओं की सूचना ना तो डीजी कंट्रोल को समय पर दी और ना ही पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों को, जिसे लेकर दोनों एसपी और एसएसपी पर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद एसएसपी के बारे में बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर 2022 को पुलिस मुख्यालय को सोशल मीडिया से पता चला था कि धनबाद के सोदामडी थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले में काली पूजा विसर्जन के दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। लेकिन इस घटना की सूचना एसएसपी की तरफ से किसी सीनियर अधिकारी को नहीं दी गई। वहीं रामगढ़ एसपी के बारे में बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को पता चला कि रामगढ़ में अपराधियों ने केके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर फायरिंग की, जिसमें कंपनी के मैनेजर विजय धवन को गोली लग गई। लेकिन 2 घंटे बाद भी एसपी ने ना तो डीजी कंट्रोल रूम को यह सूचना दी थी और ना ही पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को। इन्हीं 2 मामलों को लेकर रामगढ़ एसपी और धनबाद एसएसपी को शो कॉज जारी किया गया। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस पूरे मामले पर विस्तार से डालते हैं एक नजर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित अग्रवाल को जमानत की सुविधा प्रदान किया है। झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन ईडी ने मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो कि गलत है। साथ ही ये भी कहा गया था कि इस मामले में जिस अधिवक्ता को रिश्वत दी गई थी उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, ऐसे में उन्हें भी जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जवाब को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। बता दें कि अमित अग्रवाल की ओर से ईडी की कार्रवाई को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि जिस मामले में वो शिकायत करता है और स्वयं पीड़ित है, उस मामले में उन्हें आरोपित बनाया जाना गलत है। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अजीब घटना देखने को मिली, जहां हजारीबाग की युवक की रिम्स में मौत हो गई। वहीं जब परिजनों ने इस पूरे मामले पर पुलिस को जानकारी देने की बात कही तो मौके से युवक के दोस्त 9 तो 11 हो गए। सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, जहां हजारों की संख्या में लोग अपना इलाज कराने हर दिन पहुंचते हैं, आज वहां एक अजीब घटना देखने को मिली। सुबह से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर कार में घंटों एक युवक का शव पड़ा रहा और शव के पास ही उनके परिजन खड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक पुलिस के द्वारा उनका बयान नहीं लिया जाता तब तक शव को गाड़ी से उतारा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मामला बीते रात 2 बजे का है। अनुज कुमार जायसवाल हजारीबाग बस में एजेंट का काम किया करता था और रांची में ही रहता था। बीती रात को अनुज के दोस्तों ने उनके परिजनों को बताया कि अनुज की तबीयत अचानक खराब हो गई है और आप जल्द से जल्द रिम्स पहुंच जाएं। हालांकि जब तक अनुज के दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया तब तक अनुज की मौत हो चुकी थी। इधर सूचना के बाद अनुज के परिजनों ने दोस्तों से कहा कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक उनकी गाड़ी से शव को नहीं उतारा जाएगा।
ये सुनकर उनके दोस्त वहां से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस भी घंटों बाद रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार अनुज अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। उसी दौरान दोस्त ने अनुज के खराब तबीयत की जानकारी घर वालों को दी। वहीं जब परिजनों ने दोस्तों से अनुज को लेकर सवाल किया तो वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है कि आखिर मौत किस वजह से हुई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटेगी। हालांकि परिजनों के शक के घेरे में अनुज के दोस्त भी है। रात 2:30 बजे हमारे पापा के मोबाइल पर फोन आया कि आपका बेटा जो है बहुत सीरियस है, हम लोग लेकर के उसको रिम्स जा रहे हैं। इससे हम लोग भागा दौड़ी में जल्दी से घर से निकले, गाड़ी बुक करके यहाँ आए तो लावारिस अवस्था में इसका लाश मतलब कार में पड़ा हुआ था। कब से यहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पर अब पता चला कि 2 बजे से लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है इसे गाड़ी में। पुलिस से शिकायत नहीं की आप लोगों ने कि क्या हुआ इसका? जी सर, बरियातू थाना गया तो वहाँ पर नाम पता सब कुछ लिख लिया गया और कहा गया कि आधा घंटा में हम लोग पहुँच रहे हैं। जब कोई नहीं आया फिर दोबारा गए तो वहाँ से हम लोग को भेज दिया गया कि ये सदर का मैटर है, सदर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। नहीं कोई सुना वहाँ पे थाना? नहीं सर। वैसे तो रांची पुलिस को आपने कई सारे रेस्क्यू करते देखा और सुना होगा, लेकिन आज जिस रेस्क्यू की बात हम आपसे करने जा रहे हैं ये एक अनोखा रेस्क्यू है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। केंद्र महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का जानवरों के प्रति प्यार अक्सर सामने आता रहता है। जानवरों के प्रति उनकी दरियादिली किसी से छिपी नहीं है। ठीक वैसे ही दरियादिली दिखाई रांची के युवती ने, जिसकी शिकायत पर रांची पुलिस ने किया अनोखा रेस्क्यू। दरअसल बिल्ली के मालकिन ने हिंदपीड़ित थानेदार से बिल्ली को बचाने की गुहार लगाई थी। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि रांची पीपी कंपाउंड में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक ने बिल्ली को कमरे में बंधक बनाया था, जिसके बाद बिल्ली की मालकिन ने पुलिस से बिल्ली को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद युवक के चंगुल से पुलिस ने बिल्ली को मुक्त कराया और सुरक्षित रेस्क्यू कर बिल्ली के मालकिन को से वापस लौटाया। आपको बता दें, बिल्ली के मालकिन ने बिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी छोड़ दी। इधर रांची जीपीएस के शुभम ने IOQM में शानदार प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन से उसने राज्य का नाम भी रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। डीपीएस रांची के कक्षा 10 में पढ़ने वाले शुभम झा ने अपने उत्कृष्ट गणितीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स 2022-23 के पहले चरण में प्राप्त कर अपनी सफलता का परचम लहराते हुए विद्यालय और परिवार का मान बढ़ाया। साथ ही शुभम इस प्रतियोगिता के अगले चरण इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शामिल होने के लिए भी क्वालिफाइड भी हो चुका है। बता दें, इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के 8वीं से 11वीं कक्षा के कुल 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से एक डीपीएस रांची के शुभम है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह ने शुभम को उनकी इस सफलता पर हार्दिक बधाई दी और INMO में भी सफलता का परचम लहराने के लिए प्रोत्साहित किया। उधर बोकारो के शहीद पार्क में शौर्य दिवस के अवसर पर याद किए गए शहीद। इस दौरान जवानों ने पीएम मोदी से क्या कुछ अपील की, आइए देखते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के ढाका शहर पर कब्जा करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश को मान्यता मिली। ये देश के जाबाज सैनिकों का शौर्य ही था। इस युद्ध में हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। बोकारो के शहीद पार्क में भूतपूर्व सैनिकों ने उन तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान बूढ़े हो चुके इन हड्डियों में आज भी देश प्रेम का गजब का जज्बा देखने को मिला। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में अपने साथियों को खोने का दर्द जहां साफ झलक रहा था, वहीं आज भी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भी देखा जा रहा था। पूर्व सैनिक ने पाकिस्तान युद्ध को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्हें पाकिस्तान के छाती पर तिरंगा गाड़ देने का आदेश मिला था। लगे हाथ उन्होंने चीन के साथ हुए युद्ध को याद करते हुए आज चीन के साथ हो रहे रोज भिड़ंत को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री से चीन पर चढ़ाई कर देने की अपील की। ये हमेशा धोखा देता है, इसके साथ मैत्री नहीं करना चाहिए कभी भी। ये पीठ में छुरा मारता है,
चाइना, है ना। तो अभी चाइना को जवाब देना चाहिए मोदी को, है ना। अभी तो बॉर्डर पर हमारा प्लेन घूम रहा है, फिर भाग जाएगा, फिर चलाएगा, देखेगा कमज़ोर ना, वहाँ पर पड़ेगा। चाइना इज़ दी वन वर्स्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।